हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जुबैर त्यागी, राष्ट्रीय प्रमुख सचिव प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन। अपनी नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंट खबर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं, मालिन बस्तियों में प्रैक्टिस करने वाले, गांव में, देहात में, अर्बन क्षेत्रों में प्रैक्टिस करने वाले जितने भी चिकित्सक हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ में आज लेकर आया हूँ, चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ी हुई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी तक जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं और उन्होंने आरएमपी का रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। आई होप के 2027 में आरएमपी आयोग बनेगा और जिन चिकित्सकों के पास में आरएमपी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, उन सभी का आरएमपी आयोग के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होगा। समझने वाली बात यह है मेरे साथियों, कि सरकार ने एक लिस्ट मांगी है, ऐसे चिकित्सकों की लिस्ट जिनके पास पैरामेडिकल में डिग्री डिप्लोमा है, परंतु वो स्वास्थ्य विभाग से अनरजिस्टर्ड है। क्योंकि आपने देखा होगा, आप जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग से केवल गिनी चुनी 5-6 डिग्रियां हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे आपका बीएमएस हो गया, बीओएमएस हो गया, बीएचएमएस है, बीडीएस है, एमडीएस है और एमबीबीएस। ये 4-5 डिग्रियां ऐसी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य विभाग से होता है। बाकी की जितनी भी नीचे की डिग्रियां हैं और डिप्लोमा हैं, उनका रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य विभाग से नहीं होता है। जैसे आपका सीएमएसईडी हो गया, सीसीएच है, एएनएम है, जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, डी फार्मेसी है, बी फार्मेसी है, डीएनवाईएस है, बीएनवाईएस है। तो इस तरह के बहुत सारे डिप्लोमा हैं जिनका रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य विभाग से नहीं होता है। तो समझने वाली बात यह है कि जिनका रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य विभाग से नहीं होता है, बहुत सारे जो चिकित्सक भाई हैं वो क्वेश्चन करते हैं, वो पूछते हैं कि सर, हमारा रजिस्ट्रेशन आरएमपी आयोग के अंतर्गत हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैंने जो अभी आपको गिनवाई है 5-6 डिग्रियां, जैसे बीएमएस है, बीओएमएस, बीडीएस, एमडीएस और एमबीबीएस, ये 5-6 डिग्रियां ऐसी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य विभाग से होता है। बाकी जिनका रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य विभाग से नहीं होता, उन सभी का रजिस्ट्रेशन आरएमपी आयोग के अंतर्गत होगा। मगर आपके पास आरएमपी आयोग में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आरएमपी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस तरह का होना चाहिए मैं आपको दिखाता हूं, आप स्क्रीन पर देखिए। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आरएमपी रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप आईडी कार्ड है और सर्टिफिकेट है, जो दोनों चीजें हैं। इस तरह का आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार मैं बता देता हूं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोग आवेदन किस तरह से कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आप लोगों को आधार कार्ड की फोटो दोनों साइड से, एक पासपोर्ट साइज की अपनी फोटो, और जो भी आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा है उसकी फोटो व्हाट्सएप पर दिए हुए नंबर पर, इसी नंबर पर, स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी नंबर पर आपको भेजनी है। आपके डॉक्यूमेंट की पहले केवाईसी होगी, उसके बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको फीस सबमिट करने के लिए बोला जाएगा। जैसे ही आप फीस सबमिट कर देंगे, सबसे पहले आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसका नाम होगा पीसीएम में मेडिकल एजुकेशन ग्रुप और आरएमपी पीसीएम में ग्रुप। इन दो ग्रुप में से एक ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलती रहेगी। 8 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड आपको व्हाट्सएप पर सॉफ्ट कॉपी प्राप्त हो जाएगा। अगर उसमें कोई करेक्शन नहीं होना होगा, आपका नाम ठीक होगा, फादर नेम ठीक होगा, आपका फोटो ठीक होगा, मोबाइल नंबर ठीक होगा, आपका एड्रेस ठीक होगा, तो वो आपको आपके बताए हुए पते पर नेक्स्ट 10 दिन के अंदर अंदर कोरियर के माध्यम से भेज दिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है। आप घर बैठे आरएमपी रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास नहीं है, उन लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी अपना आरएमपी का रजिस्ट्रेशन ले लें, ताकि जब आरएमपी आयोग बने तो उनके पास जब ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा तो उनका रजिस्ट्रेशन आरएमपी आयोग के अंतर्गत हो जाएगा और वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बन जाएंगे। लेकिन मेरे साथियों, उनके पास पैरामेडिकल और मेडिकल में कोई ना कोई डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अगर 1% किसी के पास नहीं है, तो वो हॉस्पिटल से जहां पर वो कर रहा है, जहां पर वो वर्क कर रहा है, तो उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए।
तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के पास ये दस्तावेज होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है साथियों। तो आप इसको प्राप्त कर लीजिए, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा ये आपको दिया जा रहा है। 1 साल का ये होता है, लाइफ टाइम का आपको चाहिए तो आपको जो नंबर दिया हुआ है आप उस नंबर पर संपर्क करके उनसे पूछ सकते हैं कि लाइफ टाइम का मुझे चाहिए। अगर आपको 1 ईयर के लिए चाहिए केवल, तो आप 1 ईयर का ले सकते हैं। 1 ईयर के बाद आप उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लाइफ टाइम का लेंगे तो उसको आपको रिन्यूअल नहीं कराना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसी थिंक रखते हैं कि नहीं जी क्या करेंगे हम लोग करके, हम तो यहाँ ऐसे क्षेत्र में बैठे हैं कि हमारे पास यहाँ कोई आता ही नहीं है। देखिए, इस तरह की जो थिंक है अपनी वो माइंड से निकाल दीजिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप क्लिनिक चला रहे हैं, तो आपके पास कोई भी डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है। और जो नई जनरेशन के हैं, जो नई जनरेशन के चिकित्सक हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप इस सर्टिफिकेट को जरूर प्राप्त करें, क्योंकि जब भी आरएमपी आयोग बनेगा तो आपका इस रजिस्ट्रेशन, इसी सर्टिफिकेट से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको इधर उधर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आई होप आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर आप बता सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। मैं नंबर दे रहा हूँ स्क्रीन पर अपना, आप इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। चलिए साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक वीडियो को पहुंचाइए। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।